मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभव आदिक हैं उनकी महिमा गाते हैं। लिखो भाई साहब, अब ये डाली उनने एक लाइन कि मुख्य रूप से तो ज्ञान वैराग्य के असली कारण आत्मानुभव हैं। देखो मोटे की बात है, अगर आत्मानुभव नहीं करोगे तो तुम्हारा ज्ञान कभी सच्चा नहीं कहलाएगा और तुम्हारा वैराग्य कभी सच्चा नहीं कहलाएगा। वैराग्य तो कई दफे आएगा संसार से, वैराग्य गाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्मा के आश्रय से, भेद ज्ञान के बल से, तत्व के निर्णय से, वस्तु स्वरूप के श्रद्धान से जो वैराग गावे वो ही वैराग्य सच्चा है। संसार की क्षणभंगुरता देख के वैराग गावे तो वो वैराग्य तो हर किसी को आता है। क्या वो तो क्षण की है, उसमें क्या है। कल मैं रात को पढ़ रहा था एक साहित्य, तो उसमें लिखा था, अब वो अजैन का है, उसने जो लिखा वो देख दृष्टि अलग है लेकिन फिर भी वो भी बताता। उसने लिखा कि जब आदमी संसार से मरने की सोचने लगे समझ लाना समझदार हो गया। समझ में आ गई ना उसका तर्क क्या है कि भाई उसका अर्थ है कि समझदार व्यक्ति समझ जाता है ये संसार रहने लायक नहीं है, समझ में, उससे छूटना चाहता है, तो उसने मरना लिख दिया। वास्तव में है क्या कि अगर अभी तुम्हें संसार में सुख दिखता है, विषय भोगों में सुख दिखता है, संयोगों में सुख दिखता है, तुम रात और दिन उन्हीं की कल्पनाओं में लगे रहते हो, तो इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल नादान हो, बच्चे हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल अकल नहीं है। कि क्यों साहब, कि संसार में ऐसा है ही नहीं कुछ भी कि यहाँ रहा जाए, इसमें एकत्व करा जाए, फिर भी एकत्व करते हो। कई दफे लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, वो कई दफे मैंने समाधान भी दिया, फिर भी आता है। कभी कभी लोगों को, नई पीढ़ी को बहुत लगता है कि साहब धर्म से मिलेगा क्या, इस स्वाध्याय आदि और इत आत्मश्रद्धान ठीक है, और स्वर्ग नरक किसने देखे, क्या पता स्वर्ग होते हैं नहीं होते, नरक होते हैं कि नहीं होते, और क्या पता आगे कुछ जन्म मनम होते हैं कि नहीं होते। चार बाग वाली बात ही सही हो है कि खाओ पियो मौज करो, है कर्जा लेके घी पियो, क्या ऐसा किस लगता है कभी कभी है। और अपन फालतू में ये मत खाओ वो मत खाओ और ये छोड़ो और वो छोड़ो, अरे पैसा कमाओ, एंजॉय करो, जिंदगी है, मौज मस्ती करो, क्या पता क्या है ये सब। ऐसा कभी कभी किसी को विकल्प आता है, नई पीढ़ियों को तो बहुत आता है। लेकिन देखो बात ये है कि जो लोग धर्म नहीं करते या जो लोग इस धर्म का स्वरूप नहीं समझते, और अगर वास्तव में मौज मस्ती में ही सब कुछ है, तो सुसाइड क्यों करते हैं, वे आत्महत्याएं क्यों करते हैं, वे इतने उदास क्यों रहते हैं, इतने परेशान क्यों रहते हैं। ठीक है, मान लिया तुम्हारा नरक फर्क नहीं है, इतने पीड़ित क्यों रहते हैं, एक दूसरे को मारने काटने में क्यों लगे रहते हैं, क्यों उनके चित्त में शांति नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन गए, क्यों बलात्कार करते हैं, क्यों किसी को उठा के ले जाते हैं, किसी को जहर दे देते हैं, संपत्ति पर लड़ाई लड़ते हैं। तुम्हारी ये लौकिक दृष्टि में कहाँ सुख दिखाई देता है। ठीक है, हमारी दृष्टि में तुम कहते हो कि धर्म में क्या है, लेकिन हम ये अनुभव करते हैं कि जिनके पास धर्म है, स्वर्ग नरक छोड़ो अभी तुम, हमारी बातों में इतनी दम है कि हमारी बातों को लोग बिना ही स्वर्ग नरक के चक्कर छोड़े, इसी पर्याय में भी स्वीकार करे तो भी सुखी होते हैं।